Hello everybody. Thank you for joining this session today. I hope everybody is keeping safe. Session join करने के लिए thank you. Good morning सबको. आप सब कैसे हैं? कोरोना वायरस का इतना डर बैठा हुआ है सबके मन में. हेलो सुजल, हेलो भावेश, हेलो अंकित, नीरज, कमल आपको भी हाय. हेलो खुशबू, हेलो अतुल, Sahil is also here. Hello Sahil. Hello Shraddha, hello Falguni, hello Vivek. हम स्टार्ट करें. आई थिंक काफी ज्वाइन चुके हैं, सो आपको और इंतजार नहीं कराते. सो आज का सेशन का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्ट वर्क. मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि अगर हम लोग ने टाइम मैनेज करना सीख लिया तो स्मार्ट वर्क तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. मतलब ये एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं. अगर एक आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा. मैं अभी थोड़ा अपने आप के बारे में बताती हूँ. माय नेम इज श्रेयसी. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ काम करती हूँ. आई वर्क द रिस्पॉन्स टीम. मेरा अभी अभी मैंने अपना एमबीए किया हुआ है चेतनाज इंस्टीट्यूट स्पेशलाइजेशन में. आई एम अ ट्रेनी अभी कंपनी के साथ एंड मैं काफी रिसर्च प्रोजेक्ट्स या फिर उनकी कोई असाइनमेंट्स है वो करती हूँ अभी. एंड दिस इज वन टॉपिक जो टाइम मैनेजमेंट का ये खुद ही मेरे को इतना इम्पोर्टेंट लगा. मैंने खुद स्ट्रगल किया है इतना बिकॉज बीए करते हैं तो उसमें असाइनमेंट्स का डेडलाइन होता है. जैसे ही आप जॉब स्टार्ट करते हैं वहां पे आपको आपके बॉस का डेडलाइन होता है, प्रेजेंटेशन देने का डेडलाइन होता है, फॉर्म्स भरने का डेडलाइन होता है. इतने सारे डेडलाइन से हम घिरे हुए हैं. सो आई थॉट कि आज का जो टॉपिक है दिस इज वेरी कॉमन. हम इसे मॉडिफाई करके अपने हिसाब से सूट करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं. पहले ऐसा था कि हम टाइम को मारते थे, बस लेटे रहना आलस में. टाइम गुजरते ही जा रहा है और फिर ऐसा होता है कि टाइम हमें ही मारता है. तो सबको एक बार तो लगा ही होगा आई एम श्योर कि जब टाइम था कुछ चीज करने का तब किया नहीं और अब सडनली देखा तो डेडलाइन आ गया. यार सबमिट करना है, ये असाइनमेंट बाकी है, प्रेजेंटेशन में फाइनल टच बाकी है, बॉस ने कभी एक्सेल शीट मांग लिया वो बाकी है. आपको आवाज आ रही है मेरी अभी? इज इट क्लियर?
proper now? आई एम एक्चुअली मैं वाईफाई में हूँ प्रेरणा, तो नेटवर्क तो है मेरे पास। ओके, अब ठीक है बिकॉज वाईफाई कनेक्टेड है। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज यस छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मुझे पता चलेगा। हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी भी कट हो रहा है कृष्णा? ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ ताकि मेरी आवाज कट ना हो एंड आपको क्लियर है। आई एम बीइंग एज लाउड एज पॉसिबल। यस, थैंक यू। कल मुझे फीडबैक मिला है कि क्लियर आ रहा है। तो वापस टॉपिक आते हुए, जो टाइम मैनेजमेंट है, आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके कुछ चीज करने का टाइम था बट फिर वो चीज के बारे में सोचते सोचते आपने टाइम गुजार दी एंड वो चीज हुई नहीं? आपका असाइनमेंट हो सकता है या फिर आपको डेडलाइन हो सकता है, कोई एक्सेल करना होता है। ऐसी बार कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ ना कुछ करते पूरा टाइम सिर्फ सोचने में गुजर जाता है एंड इवेंचुअली वो काम जो लिया है हाथ में वो ही नहीं है। तो मैंने ये एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें जो हमारे फिलोसोफर होता है इंडियन के, जो पुराने जमाने के, वो उनके ऐसे थॉट्स थे कि जो हमारी जो सोच होती है वो एक झाड़ के रूट जैसी होती है। आपने अभी रूट देखे ही होंगे किसी कोई बड़े झाड़ के। वो एक रूट निकलता है, उसमें से फिर एक मोड निकलता है, उसके मोड में से एक और रूट निकलता है, वैसे पूरा एक नेटवर्क ऑफ रूट जाता है। जो हमारे जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो पूरे अभी जो थे जमाने में, वो बोलते हैं कि जो हमारी सोच है वो इस रूट जैसी है। एक स्टार्ट होते ही दूसरा स्टार्ट ही होते 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 आप कहीं कुछ और सोचते हैं एंड कहीं और जाता है एंड आपको ये थॉट पे कंट्रोल नहीं होता। जब एक रूट से निकलता है और वो कहीं और आपको कोई और ही दिशा में ले जाता है। अभी आपने कभी सोचा होगा कि यार कोई ड्रेस देख ली आपने, आपको वो ड्रेस बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा ही पसंद आई, फिर आपने सोचा कि यार ये ड्रेस खरीद लेते, बट कभी ऐसा लगता है कि बजट के बाहर है। आई होप माय वॉइस इज क्लियर बिकॉज अभी भी मुझे कमेंट्स दिख रहा है कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, आई जस्ट कंटिन्यू। फिर वो ड्रेस को देख के लगता है कि काश मैं वो ड्रेस खरीद लेती, बट वो बजट के बाहर है। फिर बजट के बारे में सोचते सोचते आप कभी सोचते हैं कि काश यार मेरी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती। फिर सैलरी से सोचते कभी सोचते होंगे यार अप्रेजल मिल जाए बॉस से, बट फिर बॉस से कौन डील करे। फिर वो सोचते सोचते आप सोचते हैं कि कोई जॉब ले लेनी चाहिए थी मुझे। फिर उससे आप सोचते अरे जो मेरे दोस्त ने जो दूसरी जॉब ली वो तो कितने मजे कर रहा है, वो लो गोवा घूमने, वो लो लोनावाला जा रहा है घूमने और आप ऑफिस में फंसे हुए हैं। तो आप सोचते सोचते आपने स्टार्ट किया सोचना एक ड्रेस में, और आप सोचते गए सोचते गए सोचते गए आपके फ्रेंड के जॉब के बाद, आपके फ्रेंड के बॉस के बारे में। तो ये जो थॉट है इस पे आपने देखा कि कभी कंट्रोल ही नहीं होता। मतलब आपका जो पॉइंट ए रहता है जिसे हम प्रेमिस बोलते हैं ए, वो कुछ और ही होता है एंड प्रेमिस बी आपका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो कुछ और ही होता है। तो आपने कभी स्टार्ट किया हो सोचने के बारे में, ड्रेस से आप चले गए सीधा आपके दोस्त के ऊपर। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना ये काफी नेचुरल होते हैं। आई मीन जो ह्यूमन माइंड है ये इस सब सोचने के बहुत केपेबल होता है। ये बहुत ही ज्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट अगर आपने कभी सोच लिया सीख लिया कि इसे कैसे कंट्रोल में लाते हैं, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। मैं आपको बोलती हूँ ये एक तुरंत झटके से नहीं होता। ये बस अगर हमने 1 घंटे के बारे में इसमें डिस्कस किया, ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत एकदम ठीक हो जाएंगे।
बट ये स्लोली स्लोली अगर आपने इसे थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, सो आई एम श्योर कि कभी ना कभी अब ये जो डिस्ट्रैक्शंस है हम उसे कम कर सकते हैं। और ये जो रूट्स है, जैसे झाड़ में भी हमने देखा होगा, इसको अगर बंद करने के लिए ना एक बैरिगेट लगाना पड़ता है, उसे हम बैरियर कहते हैं। वैसे आपको खुद के दिमाग में एक बैरियर लगाना पड़ता है। जो डिस्ट्रैक्शन है, जो हमारा दिमाग है जिसमें बोल रही थी, ये अनपैरेलल इमेजिनेशन के केपेबल है। मतलब आप सोच ही नहीं सकती कि क्या क्षमता होती है ब्रेन्स में। और अभी वो तो ब्रेन आपका है कि आप उसे चलाए कि वो आपको चलाए, ये एक जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये जर्नी, जैसे आप सोच सकते हैं, ये जो थॉट्स की जर्नी है ना, ये आप किसी घाट से उतर रहे हैं ना, वो एकदम उसकी तरह होती है। गाड़ी आराम से चलती जाती है, यू आर एंजॉइंग द सीन, जो साइड में जो सीनिक ब्यूटी है आप वो एंजॉय करते हैं। बट ये चीज बहुत जरूरी है याद रखने की कि गाड़ी है ना, उसमें ब्रेक्स नहीं होते। अगर आपने इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा ना, तो कब ये खाई के नीचे गिर जाए आपने समझ में नहीं आए। अभी मैंने थोड़े टिप्स निकाले हैं जो मैं खुद आई एम ट्राइंग टू पुट इट इनटू यूज। तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कहीं ये आपको यूजफुल हो या ना हो। सो एक मुझे आप बताइए ये क्वेश्चन, आपको ये जो थॉट्स का जो प्रॉब्लम है, आई एम श्योर सब आप फेस करते ही होंगे। अगर यस तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में यस डालिए, तो एटलीस्ट आई विल नो कि आपको ये जो टॉपिक है ये यूजफुल लग रहा है कि नहीं। ओके, विशाल विशाल ने यस बोला है। थैंक यू विशाल। हेलो लक्ष्मी। यस कृपाली। तो सोक्रेटिस एक जो फिलोसोफर थे, उन्होंने ये ऐसा एक नुस्खा डाला है कि जब आप ये जब सोचने लगते हैं ना, एक सही क्वेश्चन से आप ये सोचा जो बहुत बड़ा प्रोसेस है ना, आप इसे रोक सकते हैं, आप उसे पॉज कर सकते हैं। ये अभी जैसे हमने ड्रेस के बारे में, फिर हम ले गए आपके फ्रेंड के जॉब के बारे में, तो एक क्वेश्चन हम अपने सर पूछ लेते कि इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो आपको तक जाता कि प्रोबेबली वो ड्रेस भी नहीं था, वो आपकी फ्रेंड की जॉब भी नहीं थी। तो जो एक राइट क्वेश्चन पूछने से आपका ये जो प्रोसेस ना, ये पॉज हो जाता है। इस समय, एक घंटे बाद नहीं, एक साल बाद नहीं, एक महीने बाद नहीं, इस समय आपको सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे उसमें बैठे हैं, आप आपके फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने कुछ देख लिया, बट अगर आपने आपको पूछा कि इस समय क्या ज्यादा जरूरी है, आपको पता चलेगा यार एक घंटे बाद तो बॉस की जो डेडलाइन है वो ज्यादा जरूरी है। तो इमिडिएटली एक राइट क्वेश्चन से आपका जो इतना बड़ा थॉट प्रोसेस, जो आपके रूट्स जो ब्रांच आउट हो रहे हैं, आप उस पर डायरेक्शन लगा सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जो सोक्रेटिस ने बताया है, जो हम अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। दिस डज नॉट रिक्वायर, आपको बहुत ज्यादा इसका जरूरत ये नहीं होता, बट एक राइट क्वेश्चन, ये हम कभी भी बैठे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, एक राइट क्वेश्चन से आप आपके पूरे थॉट प्रोसेस को साथ ले आ सकते हैं। ये भी काफी इफेक्टिव बनाने के लिए ना ये एक ट्रिक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक बहुत ही ज्यादा कड़वी दवाई पीनी है, तो वो पूरी नीम की पत्ते की है, बहुत ही ज्यादा कड़वी दवाई है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि चलो आपको ये दवाई पीनी है, और मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, आप इधर सुबह को पीजिए या आप शाम को पीजिए, तो आप क्या, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप सुबह को ये दवाई पियेंगे, बहुत कड़वी, मतलब नीम पूरी बनी हुई, तब मुझे बताइए कि आप ये सुबह को पियेंगे कि शाम को पियेंगे। आई टेक अ पॉज, मैं 2 मिनट के लिए पॉज लूंगी, आप मुझे बताइए कि आप ये दवाई जो बहुत ही कड़वी है, बहुत ही ज्यादा, आप इसे सुबह को पियेंगे कि शाम को पियेंगे। कि अंजलि ने सुबह बोला है, अंजलि राइट चॉइस। आई थिंक सभी सुबह चूज कर रहे हैं। यस, मॉर्निंग इज द राइट चॉइस।
राखी, ओके। निखिल भी सुबह है, ओके। कृष्णा, आपका जवाब सही है। यस, थिंक हमें काफी जवाब मिल चुके हैं। रिद्धि, आप शाम को बता रहे, रिद्धि का लॉजिक बताती हूँ। ट्रेसी करके एक कंसल्टेंट है एंड वो उन्होंने एक काफी बुक लिखी हुई है, ऑथर है जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में लिखती है। बताते हैं कि ये जो कड़वी दवाई पीने जो बेस्ट टाइम है सुबह है, एकदम ही ज्यादा कड़वी, मतलब सब वर्स्ट चीज जो आपके साथ आपको जो एक पूरे दिन ही होगी वो भी ये दवाई पीनी होगी। वो ऐसे बताते हैं कि जब आप ये सुबह को उठते हैं तो आप इतने फ्रेश होते हैं, तो ये जो भी जो कड़वी दवाई है इसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो उसका मतलब है जो एक बहुत ही बड़ा टास्क जो आपको करना है, मतलब आप वो ड्रेड कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है, उनको ट्रेसी जो है उन्होंने उसको दवाई के रूप में बताया है। तो वो उनका कहना है कि जब आप सुबह उठते हैं, आप फ्रेश रहते हैं, तो सबसे मुश्किल जो आपका टास्क होता है दिन का, वो आपको सुबह ही कर लेना चाहिए। बिकॉज अब जो वो सुबह ही कर लेते हैं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, उसे एंडोर्फिन बोलते हैं। इट इज अ केमिकल जो आपकी ब्रेन रिलीज होती है। जब वो रिलीज होता है आपको ना रिलैक्स फील होता है। इट्स अ नेचुरल हाई फॉर द बॉडी। तो उनका ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जब आप सुबह उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, जब आपके डे के जो फर्स्ट हाफ, अगर आपने कोई भी बड़ा काम कर लिया जो आपको पूरे दिन भर में करना है, कोई डेडलाइन हो गई, असाइनमेंट हो गया, आपको फॉर्म भरना है, जो भी एक आपको पता है बहुत जरूरी है करना, बट शाम तक मत डालिए, आप सुबह जैसे ही उठते फर्स्ट हाफ में कर लीजिए। तो आपको जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, वो जो आपको खुशी होगी, वो पूरे दिन आपको करने के लिए एनर्जी देगी। तो ये फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन हम जब बोलते हैं, जो भी कोई भी काम करने की होता है, वो अच्छी फीलिंग, उसको आप एक पॉजिटिव एडिक्शन में बदल सकते हैं। मतलब आपका इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम ये भी ऊपर जाता है। अब मैंने थोड़े प्रिंसिपल निकाले हैं जो मुझे पर्सनली काम आया है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट प्रिंसिपल है सेटिंग द टेबल। मतलब कभी आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपको पता नहीं कि मेरे गोल्स क्या है, एम्बिशन क्या है, मतलब ये डिसाइड करते करते ही आपके पूरी टाइम निकल गया है। जो इसे हम सेटिंग द टेबल बोलते हैं, ये आपका पहला प्रिंसिपल है। ये जो प्रिंसिपल है सेटिंग द टेबल में, आपको ये करना होता है कि आपको पहले तो अपने गोल्स एंड एम्बिशन जो है, जो आपने सोचे होंगे अपने लिए, प्रोबेबली लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आपको वो बहुत क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे मेरा गोल है कि अभी कोई जॉब है तो उसमें मैं बेटर परफॉर्म करूँ, सो दैट विल बी माई गोल और एम्बिशन। जैसे अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी कोई एग्जाम्स आ रही है, तो प्रोबेबली आपका गोल या एम्बिशन हो सकता है कि आपको वो एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको कोई अप्रेजल है, प्रमोशन है, तो वो आपका एक गोल हो सकता है। अभी ये गोल्स और एम्बिशन डिसाइड करने के लिए थोड़े स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए आपके साथ, आपको अपनी जिंदगी कैसी शेप करनी है। एंड ऐसा बोलते हैं कि आपने जब भी सोच लिया, तो उसका सेकंड स्टेप है, उसे बोलते हैं हम थिंक ऑन पेपर। मतलब आपको पेपर पे वो आप लिखेंगे, जब आपके सामने वो होगा, आपका जो गोल्स और एम्बिशन है, आपको पूरा करने में वो ज्यादा आसान होगा। ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ 3% लोग हैं जो अपने जो एम्बिशन और गोल्स जो लिखते हैं वो पूरा कर पाते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि आप पेन पेपर लीजिए, आप लीजिए, आप आपके मोबाइल फोन तो हम सबके पास है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हम सबके पास स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन में आपके पास नोट्स का सेक्शन जो होगा, या आपके कोई मैसेजेस में होगा, आप ये टाइप करके रखिए और आप वो देखिए सुबह कि मेरा ये गोल है, अप्रेजल, एग्जाम में टॉप करना, कोई भी गोल हो सकता है, वेट लॉस करना, वैसे आप गोल है आप उसे लिखिए, वो मैनिफेस्ट होगा। थर्ड स्टेप है कि आपकी जो गोल है, वो गोल को आप एक डेडलाइन दीजिए। और ये डेडलाइन देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको रूट बार में बताया था कि उसको एक बैरियर चाहिए होता है। बेसिकली जब आप कोई डेडलाइन देते हैं,
ये डेडलाइन आपका एक बैरियर हो जाता है। सो आपको आपके गोल को डेडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। एंड फिर आप गोल्स को अचीव करने के लिए जो फोर्थ स्टेप है, आप उसकी एक लिस्ट बनाइए कि जैसे अगर आपका गोल है वेट लॉस, तो उसके लिए आपको क्या स्टेप ज़रूरी होगा। जैसे आप रोज वॉक पे जा सकते हैं, या आप जो जंक हम खाते हैं, चाट, पानी पूरी, अब तो खैर सब बंद है, बट जब सब हम बाहर जा सकते थे तो तब वो खाना है, तो आप वो ऐसे गोल बनाइए कि अब मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं वो बंद करूंगा। ऐसे आप एक लिस्ट बनाइए। फिफ्थ जो प्रिंसिपल जो हमारे राइटर ने, ऑथर ने बोला है कि ऑर्गेनाइज अ लिस्ट एंड मेक प्लान। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपका भी वेट लॉस का गोल है या फिर आपको अप्रेजल का गोल है, तो आप एक ऐसे लिस्ट बनाइए, उसको स्टेप्स बनाइए एंड उस स्टेप्स को रैंकिंग दीजिए कि अगर वेट लॉस का गोल है आपका या अप्रेजल का है, तो फर्स्ट गोल होगा कि मैं डेडलाइन मीट करूँ, या वेट लॉस का है तो फर्स्ट गोल होगा कि रोज वॉक पे जाओ। छोटी छोटी जो प्लान्स है, स्टेप्स है, वो सब आप नोट कीजिए। जो स्टेप है प्रिंसिपल 1 का, वो है कि आप एक्शन लीजिए। और एक्शन लीजिए इन दी एंड, मतलब सिर्फ प्लानिंग करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपने स्टेप्स लिए, आपने उसको फिल करने अगर कोई एक्शन लिए, तो आई एम श्योर जो प्लानिंग है वो उसके हिसाब से आप वो फुलफिल कर पाएंगे। अब काफी बार ऐसा होता है कि हमने प्लान बना लिया, वो फ्रूटफुल नहीं होता। मतलब मैंने बोला कि हाँ मुझे 2 महीने में 30 किलो कम है, विच इज इम्पॉसिबल। तो कई बार आप जब ये अपना जो प्लान है उसको आप एक्शन में डालेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि आपने जो गोल सेट किया है वो काफी अनरियलिस्टिक हो सकता है। तो ये जो पूरे प्रोसेस में आप आपके खुद को समझ सकते हैं, आपकी खुद की कैपेबिलिटीज को समझ सकते हैं, एंड इवेंचुअली आपको आपका जो मेन गोल है उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस में अपने खुद के बॉडी और माइंड से भी कनेक्ट करते हैं। जो 7th स्टेप है प्रिंसिपल 1 का, वो बताता है कि रिजॉल्व योर थिंग्स एवरी डे दैट टेक यू क्लोजर टू योर गोल। अब इसका ये मतलब होता है कि हर दिन आप कोई ना कोई छोटी छोटी चीज करें जो आपको आपके गोल के काफी नजदीक लेके जाता है। मतलब वो भले, जैसे अगर आपको कुछ जॉब में अप्रेजल चाहिए, तो आप प्रॉबेबली कोई नई बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके आप गोल को पास पे लेके जाएगी। दैट इज व्हाट इन डू। एंड जो 7वां, ये जो थे 7 स्टेप, वो थे गोल थिंकिंग। जो अब प्रिंसिपल 2 है कि आप अपनी जो डे है वो एडवांस में प्लान कीजिए। प्रायर प्लान प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। रिपीट करती हूँ, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ये जो है, जो आपका जो प्लान है, अगर आपने इसे अच्छे से प्रायर ही प्लान कर दिया, तो ये आपको बचाएगा पुअर परफॉर्मेंस से। वो इंश्योर करेगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है खराब ना हो। और ये कैसे होगा कि प्लानिंग आपकी बहुत रियलिस्टिक की और अच्छे से की। मतलब काम स्टार्ट करने से पहले ही सिर्फ कुछ मिनट्स अगर आपने गुजारे दिन के, या एक दिन पहले अगर आपने प्लान किया आने का दिन, जो आने वाला दिन है, उससे आप काफी, मतलब ये कुछ मिनट की जो प्लान है, आप इससे आपकी कहीं बचा सकते हैं। और अगर हमने प्लान नहीं बनाया, बस हमने ऐसे ही डे स्टार्ट किया, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम। जो आपका प्रिंसिपल 3 है ये चीज के लिए, उससे बोलते हैं टास्क मास्टर। तो ये एक जो है, ये खुद ही मैं प्रिंसिपल को बहुत मानती हूँ। इसमें हम 4 लिस्ट बनाते हैं। एक है मास्टर लिस्ट, जैसे मैंने आपको बोला सेटिंग द टेबल प्रिंसिपल 1 में जब हमने बात की थी। आई होप माई ऑडियो क्लियर। शुड आई आपको ये जिग्नेश में कंटिन्यू कर दूं? यस जागृति कि, और रिद्धि मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आपका भी एक बार नेटवर्क चेक कीजिए। ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। जो हमारा जो प्रिंसिपल 3 है, जिसको मैं मास्टर बोलती हूँ, उसमें हम 4 लिस्ट बनाते हैं। जैसे हमने सेटिंग द टेबल में बात की थी, जो पहला लिस्ट है वो आपका मास्टर लिस्ट है। अब ये आपकी पूरी लाइफ टाइम में आपको जो अचीव करना है, आप वो मास्टर लिस्ट में डालिए। जैसे अगर आपको खुद की कंपनी करनी है, वो होगा खुद
स्टार्ट करना है, खुद की बिजनेस स्टार्ट करनी है, वो एक गोल हो गया आपका। या फिर आप जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम मैनेजर लेवल पे जाना है या वीपी लेवल पे जाना है, वो आपका एक गोल हो गया। या फिर आपको बॉडी बनानी है, वर्ल्ड टूर करना है, एनी गोल जो आपने सोचा है कि आपको इस लाइफ टाइम में करना है, आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए, आप उसे लिखिए आपके पेपर पे। वो आपका लिस्ट 1 होगा, मास्टर लिस्ट। जो सेकंड लिस्ट है, उसे जो ऑथर ने बताया है उसे हम मंथली लिस्ट बोलते हैं। एक गोल होना चाहिए आपके मंथली लिस्ट में जो आपको पूरा करना है, जो आपके मास्टर लिस्ट से टास्क में कोई रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर आपको वर्ल्ड टूर में जाना है, अगर आपने आपके मास्टर लिस्ट में लिखा है, तो मंथली लिस्ट में ऐसा भी एक टास्क होना चाहिए, जैसे कि सेव मनी, कि आप पैसे बचाइए वर्ल्ड टूर के लिए। अगर आपको वेट लॉस आपका गोल है, तो प्रॉब्ली आपका ये ऐसा होना चाहिए कि मैं ये महीने तक 3 kg लूज करूंगी। मतलब ऐसा आपका कोई गोल होना चाहिए आपकी मंथली लिस्ट में, जो आपके मास्टर लिस्ट के साथ उसे कॉम्प्लीमेंट करे। जो थर्ड लिस्ट है हमारी, हम उसे वीकली लिस्ट बोलते हैं। मतलब हर एक हफ्ते का नया लिस्ट बनता है, और टुकड़े टुकड़ों में आपको आपके जो मनी जो लिस्ट है उसमें से कोई ऐसे टास्क निकालनी है ताकि जो मंथ की लिस्ट है उसमें से आपके टास्क कम होते जाएं। जैसे अगर आपको वर्ल्ड टूर में जाना है आपके मास्टर लिस्ट में, तो आपके मंथली लिस्ट में ऐसा एक गोल होना चाहिए, पैसे बचाना। तो वीकली लिस्ट में ऐसा होना चाहिए कि आज चलो पार्टी है, आज मैं पार्टी में नहीं जाता हूँ, उसके जो मैंने सेव कर लिए वो मैंने गिनी पिग में या बैंक में डाल दिए। या फिर अगर आपका वेट लॉस आपका है फर्स्ट मास्टर लिस्ट का गोल, फिर आपका मंथली लिस्ट में आ गया कि अब 3 kg तो कम करना ही है, तो वो वीक के गोल का एक गोल होना चाहिए। जैसे आज मैं चलो मैंने पिज्जा नहीं खाया या पानी पूरी चाट नहीं खाया बाहर से, तो ये आप देख रहे हैं आपकी जो वीकली लिस्ट है उसको सपोर्ट करता हुआ आपका मंथली लिस्ट, उसको करता हुआ आपका जो मास्टर लिस्ट जो आपको पूरे अपने लाइफ टाइम का है, वो जो आखिरी का लिस्ट है वो है का लिस्ट। वो हर एक दिन का जो आपको टास्क अचीव करना है वो, और ये लिस्ट में आप वो सारी भी इंक्लूड किए जो आपको एटलीस्ट कुछ परसेंट आपके मंथली और वीकली लिस्ट को हेल्प कर दे। जैसे डेली, और ये जो आपका डेली लिस्ट है उसमें जो दूसरी काफी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती है, जैसे बिल भरना हो गया, या फिर आपको कोई इवेंट अटेंड करना है वो हो गया, आपकी कोई डेडलाइन हो गए जो बॉस के, तो वो सब आपके डेली लिस्ट में आए। तो जैसे जो 4 लिस्ट है वो बैक टू बैक आपको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जो फिर ये जो फोर्थ प्रिंसिपल है उसे हम ABCDE बोलते हैं। मतलब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है जो आपके डेली लिस्ट में या वीकली लिस्ट में, जैसे अगर आपको कोई असाइनमेंट है, कोई डेडलाइन है, आपको एग्जाम्स के फॉर्म भरने हैं, आपको पता है कि 30 अप्रैल का वो डेडलाइन है, तो आपको आपकी वीकली लिस्ट में भी डाल देंगे एंड 30 अप्रैल के डेली लिस्ट में भी डाल देंगे। तो हम उसे टास्क ए बोलते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। फिर बी वो है जो आपके वीकली लिस्ट में है कि डेडलाइन प्रोबेबली थोड़े टाइम बाद है, जैसे आपको मई के जो स्टार्ट में आपकी कोई EMI जाती है, या फिर आपको कोई बिल भरना होता है, आपके फोन बिल भरना होता है, आपकी सिम कार्ड की रिचार्ज खत्म होने वाली है, तो आप उसे बी कैटेगरी उसे आप अलॉट कर सकते हैं बिकॉज वो कमिंग वीक में है। उसी तरह से सी उसे थोड़ी कम इंपॉर्टेंस वाली। तो आप अब सोचते हो कि डी और ई किस चीज का है, तो डी वैसा काम है जो आप दूसरों से भी करवा सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई भाई है या घर पे आपके कोई बड़े हैं, अगर आपको पता है कि आपके बिहाफ पे वो भी काम कर सकते हैं, तो हम उसे डी कैटेगरी दे देंगे। एंड ई कैटेगरी वो काम है जो अगर आपने किए भी नहीं ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपकी जो मास्टर लिस्ट है उसे उसे बिल्कुल कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस हिसाब से अगर हमने हमारे हर टास्क को ABCDE कैटेगरी में डिवाइड किया तो भी ये बहुत इजी हो जाता है। तो इसका एक जो अब सोचते होंगे यार इतना लिस्ट बनाओ, मास्टर लिस्ट, मंथली लिस्ट, वीकली लिस्ट, डेली लिस्ट, पर जब ये सजेस्ट किया था ना फिलोसोफर्स और ऑथर ने, तो उनका ये एक साइकोलॉजी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इसकी एक छोटी सी साइकोलॉजी है। मतलब ये जो आप टास्क को आप अलॉट करते हैं, जो छोटी छोटी टास्क है, जैसे अगर अपनी मैंने वापस वेट लॉस का एग्जांपल लिया, तो 20 किलो कम करना तो इज अ वेरी बिग टास्क।
मतलब आप सोचेंगे कि हम कब करें, कैसे करें। बट अगर मैंने आपको बोल दिया यार 3 किलो कम करना है ये महीने में, बस ये आपका टारगेट है, जो आपकी जो मंथली लिस्ट में हम लोग ने बात की थी, तो आप सोचोगे हाँ 3 किलो इज अ वेरी रीजनेबल नंबर, हम ये 3 किलो कम कर सकते हैं। फिर अगर मैंने आपको बोला कि आपकी वीकली लिस्ट में यार इस हफ्ते बिल्कुल चाट नहीं खाना, आपको पिज्जा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, थोड़ा मुश्किल है बट वो फिर भी अचीवेबल है। तो ऐसा आप देख रहे हैं जो आपका बहुत बड़ा गोल है उसे इतना छोटा कर दिया कि आपको वो अचीव करने को इजी होता है। एंड जब आप ये छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करने से एंड उसे अचीव करने से आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है। तो वो जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। आप आपके जो डेडलाइंस है आप उससे स्टिक रहिए, आप उसे पूरा कीजिए। जैसे अगर आपको वेट लॉस करना है तो मैं आपको बोल दूं कि डेली आपको 20 मिनट वॉक तो करना ही है। अब ये 20 मिनट टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं हमारे पूरे दिन में। आपने पूरी लिस्ट बना दी, पता है कि आपको ये काम करने हैं, ये दिन का पूरा टाइम टेबल है आपका, तो 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। तो मतलब ये छोटी सी जो 20 मिनट है इनडायरेक्टली आपकी जो मास्टर लिस्ट की गोल है वो उसे कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बट जब माइंड ऐसे ऑक्यूपाइड रहता है आपका, जब लिस्ट रहता है, जो टास्क रहते हैं वो आपके सामने होते हैं, तो आपके माइंड में रहता है कि यार अब आलस नहीं करना, अब टाइम पास नहीं करना, देखो इतनी सारी चीजें बाकी है। और आप जैसे एक एक टास्क कंप्लीट करते जाते हैं, जो आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट रहता है वो आपको बहुत पॉजिटिव फील करवाता है। आपकी जो माइंड है उसे डायरेक्शन देता है और आपके दिमाग को रास्ता दिखाने लगता है। जब आप कितने बार हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली, दिस इज अ ह्यूमन माइंड, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाना बहुत इजी है एंड इट इज वेरी नॉर्मल। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो फोन से काम करे काम करे। हम रोज नहीं है, हम इंसान है। एंड कई बार ऐसे जिंदगी में होता है, गॉड फॉरबिड आपके किसी के साथ ना हो, बट जब उस फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है या फैमिली में कोई आपके जो बुजुर्ग है वो कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो आपकी जो है बहुत, इट इज वेरी नेचुरल कि आप जो लिस्ट है उससे दूर हो जाए, आप हट जाए। बट उसी हिसाब से जब वो एक पॉजिटिविटी आती है तो दैट इज आपकी विल पावर को बहुत मोटिवेट करता है कि आप वो लिस्ट में आ जाए। जो आप कई बार हम ट्रैक हो जाते हैं, तो ये आपको हेल्प करता है कि आप जो आपकी लिस्ट है, जो टास्क है, आप उसमें वापस एंड आप नोटिस करेंगे जो आपने टास्क कंप्लीट कर लिया तो काफी दिन की अच्छी है वो हो गई। उसके बाद आपको काफी टाइम मिलता है खुद रिलैक्स हो। एंड जब आप वो रिलैक्स करते हैं आप एक्चुअली रिलैक्स करते हैं। अगर मैं आपको अभी कि आप चलो रिलैक्स करो, आराम करते हैं, ये बार आपने क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके रिलैक्स करने में मैं आपको बोल दूं कि आप चलिए आप लेट गए थोड़े टाइम के लिए, बट कितने बार होता है लेटे हुए हम रिलैक्स करें पर दिमाग में कंटिन्यूसली वही चल रहा है, यार अब आ रहा है बट कल तो यार वापस वो असाइनमेंट करना है, वो डेडलाइन करना है, बॉस है, प्रेजेंटेशन भेजने हैं उन्हें। तो आप नोटिस करें जब आपने आपकी जो लिस्ट की काफी चीजें अकम्प्लिश कर दी, उसके बाद आप जब रिलैक्स करने बैठे हैं आपके दिमाग में ये सारे आएंगे ही नहीं, आप बहुत कंफर्टेबल होंगे। उसी तरह आप विल बहुत स्ट्रांग हो जाता है इन छोटी छोटी अचीवमेंट्स के साथ। जब आप पीछे देखेंगे मतलब कई महीनों तक आपको रियलाइज होगा कि जो बड़ा पिक्चर होता है जिंदगी का, अभी छोटी छोटी से काफी वो चीजें अकम्प्लिश कर दी। अभी इसी बात में मुझे एक अशियन बोल्ट का एग्जाम्पल याद आ रहा है। तो आपको तो पता ही है कि वो 100 मीटर स्प्रिंग चैंपियन है। तो मैंने एक स्टैटिस्टिक्स थोड़ा लिखा हुआ है, जो लास्ट 3 ओलंपिक हुए उसमें ना उन्होंने सिर्फ 115 सेकेंड्स भागा है। मतलब 3 ओलंपिक्स जो है मिल के मिस्टर बोल्ट ने सिर्फ 115 सेकेंड्स भागा है। आप कोई गैस कर सकता है, कोई कमेंट बॉक्स में डाल सकता है कि उन्हें इन 115 सेकेंड्स भागने के लिए कितने पैसे मिले। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स फॉर योर आंसर। कोई बता सकता है कि उनको सिर्फ 115 सेकेंड्स, मिनट्स भी नहीं सेकेंड्स भागने के लिए कितने पैसे मिले? कोई कमेंट बॉक्स में डाल सकता है उनको कितना प्राइज मनी मिला होगा।
यहाँ जाएगा लैक्स, लैक्स से लैक्स तो बहुत छोटी रकम बोल दी आपने। यस क्रिजेंट लॉरेंस मिलियंस, आप क्लोज है आंसर से। कृष्णा काफी छोटी रकम है मिस्टर बोल्ट के लिए। ओके जीनल को नहीं। ओके ओके विधि लैक्स, विवेक करोड़। ओके ओके लैक्स, लैक्स तो बहुत छोटी रकम है। चलो मैं बता देती हूँ, उन्हें $119 million, 119, 100 भी नहीं, 19 भी नहीं, $119 million मिले। मतलब आप सोच सकते हैं 150 सेकंड वो भागे और उन्हें मिले $119 million। मतलब अगर आपने उसे मैथ किया, अगर आपने उसे तोड़ा, तो एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड भागने का उनको $1.03 million, लैक्स नहीं, करोड़ नहीं, $1.03 million एक सेकंड भागने का। तो पता है कि ये इतनी जो सेकंड की जो कीमत उन्हें मिली है वो कैसे मिली है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये जो हर सेकंड का जो उन्हें इतना पैसा मिला है, उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग किया 20 साल, एक छुट्टी नहीं ली। हर एक साल के 12 महीने, हर 12 महीने उन्होंने हर हफ्ते हर प्रैक्टिस किया है। मतलब आप सोच सकते हैं 20 साल उन्होंने जो प्रैक्टिस किया उसका फल उन्हें कैसे मिला। यस इमरान सर इज ऑल्सो हियर। सर बता रहे कि अमाउंट बहुत डिफिकल्ट है करने के लिए। बिल्कुल, मतलब आप सोच सकते हैं 20 साल की मेहनत, और अब वो इस मुकाम में है कि वो खुद ही काउंट नहीं करते होंगे हमारा उन्हें जितना मिला। तो बस यही एक थॉट जो थोड़ी थी जो मुझे पर्सनली काफी बेनिफिट होती है, सो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करूं। रिद्धि उनका जो 20 साल का हार्डवर्क है, आप बराबर कह रहे हैं, इट इज नॉट इजी। तो बस मेरे पास यही था एक जो लिस्ट का जो मुझे इफेक्टिव लगा, और वो जो मैंने आपको एक जो नुस्खा बताया था राइट क्वेश्चन राइट टाइम का, तो ये सारी जो चीजें थी मुझे शेयर करनी थी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कुछ खुद शेयर करना चाहते हैं दूसरों के साथ, मेरे साथ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप वहां पे टाइप कर सकते हैं। हम इस सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं। अब काफी मैंने बता दिया आपको, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, जो दूसरे रीडर्स हैं उनके साथ, जो कम्युनिटी है हमारी के साथ, तो आप प्लीज बताइए। यस देव, आपका बहुत सही कहना है। स्मार्ट वर्क करने वाले सक्सेसफुल है, हार्ड वर्क तो लेबर भी करते हैं। नहीं, बराबर बताया देव आपने। इसलिए हम जो प्लानिंग है हम इस पे काफी फोकस करते हैं। अगर आपने लेबर के साथ कंपेयर किया, उनका वो सेम ही डे होता है, आना है, काम करना है, जाना है। बट अगर आपने स्मार्ट वर्क किया, आपने आपका डे एफिशिएंटली प्लान किया, आपको काफी दूसरी चीजें भी करने के लिए आपको टाइम मिलता है। सो दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। यस देव, मैं आपके साथ कंप्लीटली अग्री करती हूँ। यस नरेंद्र, आपने बराबर बताया कि कोई भी काम पूरी है तो आपको बहुत खुशी मिलती है। एंड वो जो खुशी जो मिलती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको एक एंड्रोरफिन करके एक फॉर्मूला रहता है, केमिकल होता है जो आपकी ब्रेन रिलीज करती है जब भी कोई सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है। तो उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप उसी तरह से दूसरे अपने टास्क पूरे कीजिए। थैंक यू भारती, आपने पार्टिसिपेट किया। तो अनिल सर के पास एक क्वेश्चन है, क्या स्मार्ट वर्क के पॉजिटिव एटीट्यूड भी चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड से ज्यादा मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपको खुद पे वो एक फोकस होना चाहिए, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, बट अगर आप खुद पे डाउट करते रहे अनिल कि यार मैं कर तो लूँ, बट होगा कि नहीं, तो वो नहीं संभव होगा। जो आप, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, यस, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको खुद एक यकीन होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। तो आई जब आप खुद बिलीव करते हैं,
जब आप खुद पे ये करते तो आप नोटिस करेंगे, मतलब ये दुनिया में इतनी सारी लोग हैं, मतलब सब लोग ने तो नहीं सोचा होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, बट जो खुद पे विश्वास होता है वो आपको मोटिवेट करता है कि हाँ मैं ये तो कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। यस पाटड़िया सर, टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट में मैं टीम मैनेजमेंट में मेरा डिफरेंट टेक है। आप एक जो टीम मेंबर्स है, अगर हमारी टीम है, हम यहाँ पे 95, अगर मैं बोलूँ 100 जन की टीम है, हर एक इंसान डिफरेंट होता है, सबकी थिंकिंग अलग होती है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप दूसरे टीम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अगर आप टीम में कोई प्रोजेक्ट करते हैं, थिंक जो सबसे बेसिक चीज है, आप इंश्योर कीजिए कि आप आपका खुद 100% दे रहे हैं। बिकॉज आप ये बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकती कि आपकी टीम मेंबर्स भी काम करे, आपकी टीम मेंबर्स भी उतना ही डेडिकेशन दे जितना आप कर सकते हैं। बट आपको एक बोलते ना, एक पीसफुल स्लीप के इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना 100% दे, अपने आपका जो काम है वो तरीके से किया, एंड इवेंचुअली ये जो आप अगर बहुत डेडिकेशन काम करेंगे तो आई एम श्योर आपको देख के आपके टीम मेंबर्स भी मोटिवेट होंगे। यस स्मार्ट वर्क reduces physical efforts and maximize the result। मैं बहुत अग्री करती हूँ आपके साथ। एंड जब ये फिजिकल वर्क जो आपका जो लोड है वो कम हो जाता है, आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो मास्टर लिस्ट ना, आप उसमें काफी गोल्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं आपकी गोल्स। जैसे अगर आपका कोई डेडलाइन जो है वो पूरा आपने बिकॉज ऑफ स्मार्ट वर्क वो जल्दी अचीव कर लिया, फिर आप नोटिस करेंगे यार 20 मिनट मेरे पास ज्यादा टाइम है, प्रॉब्लम 20 मिनट के बदले 30 मिनट वॉक के लिए जाओ, आपके ऐसे दो गोल्स कंबाइन हो जाए तो आप आपका जो टाइम है अगर मैनेज कर पाते हैं, आपकी जो काफी दूसरी टास्क है आप उसमें बैलेंस कर पाते हैं। इवेंचुअली आपने नोटिस किया कि डे के एंड में आपके पास काफी टाइम बचा हुआ है, तो आप कोई हॉबी भी ले सकते हैं जो आपकी क्रिएटिव साइड को भी थोड़ा अपील करे। यस भाभी, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों होना चाहिए। यस कॉन्फिडेंस यस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, खुद पे आपको यकीन होना चाहिए। कि अनिल का कहना है कि स्मार्ट स्टार्ट करने के लिए लो गोल सेटिंग करना जरूरी है। ये अनिल ऐसा लगता है कि मास्टर लिस्ट में जो आपके गोल है वो जो है आपको जो आपने जो सोचा होगा, जो अपने लिए आपने देखा होगा, जैसे मेरा एक गोल है वर्ल्ड टूर करना, मैंने अभी तक तो आउट ऑफ ट्रैवल नहीं किया है, आई नो इट इज अ वेरी बिग ड्रीम, इट इज स्टिल देयर, वो है मेरे मास्टर लिस्ट में। प्रॉबेबली स्लोली स्लोली जो मुझे अब ऐसा लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, बट वो गोल को देखते देखते को डेली मोटिवेट होता है, यार मैं ऐसे सेव करना स्टार्ट करूं कि मैं वो गोल अचीव कर पाऊं। आपने गोल ही सेट किया तो उस हिसाब से आपके एफर्ट्स भी कम हो जाएंगे, आपका जो मोटिवेशन है वो भी कम हो जाएगा। थैंक यू प्रेरणा। Yes, Bhavesh, first half of the day is for doing important tasks. Yes. Yes, योगेश, अगर आपने 100% दिया आपके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के लिए तो आई एम श्योर कि जो टारगेट्स है वो अचीव होंगे। यस जिगल, उनका कहना है कि स्मार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू क्वालिटेटिव वर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बहुत अग्री करती हूँ, मतलब काम करने के लिए करना, ये आप खुद से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब आपको पता है कि आपने जो कुछ काम किया है दैट इज वेरी क्वालिटेटिव इन नेचर, तो आपको पता है आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने उस पर डेडिकेशन के साथ काम किया है, तो यू विल बी प्राउड ऑफ योर वर्क। पूजा का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई टाइम टेबल बनाया और कुछ और ही काम आ गया, जो आपकी टाइम टेबल की चीजें हैं आप वो नहीं कर पाते। सो पूजा, इसके लिए जैसे हम पहले बात की थी, अगर जो आपकी टाइम टेबल की जो इम्पोर्टेंट टास्क है आपने उसे फर्स्ट हाफ में कर दिया, तो नोटिस करेंगे कि जो आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, जैसे आप बोल सकते हैं 3 बजे 4 बजे के बाद आपके पास काफी टाइम आपके हाथ में रहता, तो पूजा वो टाइम पे आपकी जो कोई चीज आ गई, जैसे अर्जेंट कोई बिल हो गया, कोई डेडलाइन हो गया, या फिर सपोज आपके घर पे कुछ किसी आपका जो फ्रिज है वो खराब हो गया तो आपको रिपेयर के लिए किसी को बुलाना होगा, तो आप नोटिस करेंगे के पास काफी जो स्पेयर टाइम है, हम उस मिसलेनियस कहते हैं,
तो आपके टाइम टेबल में आप उसे एक मिसलेनियस एक टाइम अलॉट कर सकते हैं, जिससे कोई भी जो डे की जो अचानक से जो टास्क आ जाए, आप उस पर वो डेडिकेट कर सकते हैं। निधु, आई हैव रिसेंटली गिवन एन रिव्यू। आपका जो क्वेश्चन है, अगर इंटरव्यू में आपको किसी ने पूछा कि आपकी काम है और आपके मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग टास्क है, आप कैसे ये करेंगे, तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने उन्हें जो एसी का जो प्रिंसिपल मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने ये अपनी इंटरव्यूअर्स को भी वो सेम बताया कि अगर काफी कॉन्फ्लिक्टिंग टास्क है तो मैं उसको ACDE के हिसाब से मैप करूंगी। अगर कोई टास्क है जो हम टीम में कर रहे हैं और अगर मुझे पता चला मेरे टीम मेंबर्स भी हैं वो कर सकते हैं मेरी हाफ पे, तो हम उसे डी मार्क देंगे। तो वो आपका इवेंचुअली वो एक काम कम हो गया। या जैसे आपको काफी चीजें करनी है, 3 चीजें करनी है, बट जो चीज डेडलाइन पहले है हम उसे ए मार्क करेंगे। उस हिसाब से आपकी जो टास्क है आप उसे रेटिंग करते हैं। रिद्धि, हाउ कैन वी इंक्रीज अवर विल पावर? रिद्धि, मुझे ऐसे लगता है कि जो छोटी छोटी जो आपकी डेली लिस्ट की जो टास्क है, आपने उसे अकम्प्लिश किया, तो आपको जो पॉजिटिव फीलिंग आती है ना, उससे योर विल पावर इंक्रीजेज। बिकॉज आई अग्री, विल पावर बहुत जरूरी है टास्क कंप्लीट करने के लिए। यस, बट आपने अगर आपने डेडिकेटेड अगर आप बैठ गए बिना डिस्ट्रैक्शन की कोई चीज करने के लिए, और आपने नोटिस कर लिया कि आप जो इतना टाल रहे थे वो इतनी जल्दी होगी, वो जो पॉजिटिव फीलिंग होगा वो टास्क कंप्लीट करने से, वो आपकी विल पावर को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। यस, हार्दिक का कहना है कि टाइम टेबल हम बनाते हैं प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के लिए। यस हार्दिक, बहुत जरूरी है प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों के लिए एक टाइम टेबल बना के रखना। ऑफिस के लिए एक अलग से टाइम टेबल हो गया, फिर घर आने के बाद आपका टाइम कैसे डेडिकेट करना चाहते हैं। जैसे मेरा टाइम टेबल पर्सनल में आपको शेयर करी कि ऑफिस में है, ऑफिस 6 बजे खत्म हो जाता है, 6 बजे मुझे 1 घंटा लगता है घर आने के लिए, तो आई रीच होम लाइक बाई 7:30। फिर मैंने एक ऐसा रखा है टाइम कि 8:30 to 9 की मैं वॉक के लिए जाऊँ। तो वो मेरे पर्सनल टाइम टेबल का एक गोल हो गया। जब ऑफिस में हूँ तो वो प्रोफेशनल टाइम टेबल का गोल हो गया। Yes, Imran sir is also your smart work always depends on time management. Yes, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया कि ये टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है। अगर आपने आपका टाइम मैनेज करना सीख लिया तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आपने स्मार्ट वर्क करना सीख लिया तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है। यस, सो मेरे तरफ से सिर्फ इतना ही था, मुझे शेयर करना था। थैंक यू सो मच कि आप सब आए लाइव पे मेरे साथ और ये सेशन ये मेरा पहला सेशन है। जो इमरान और पल्लवी है टीम से, उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेट किया मेरे साथ, सो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैं बहुत नर्वस थी आप सबसे बात करने के लिए, बट आपकी जो कमेंट्स देख के मुझे पॉजिटिव, मुझे खुद इतना अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने भी सपोर्ट किया, आप सब आए इतने नंबर्स पे, कि कमेंट्स पढ़ के कुछ चीजें मुझे कमेंट्स में से भी मुझे खुद सीख ली, तो मेरे लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू। कुछ भी कभी हुआ प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। और आपके वार्म कमेंट्स को देख के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू हार्दिक। मैं सिर्फ 2 मिनट स्क्रॉल कर लेती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है मिस हो गए हो।
थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू। आपकी फीडबैक इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि कोई चीज इम्प्रूव हो सकती है या फिर कोई लिस्ट है या जो आइडियाज मैं शेयर किए साथ में डिस्कस किए, तो उसमें हम चेंजेस करके उसे और बेटर बनाते हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फाल्गुनी, थैंक यू रोशनी। थैंक यू भावेश। थैंक यू सो मच। अब मैं ये लाइव वीडियो एंड करती हूँ। आई थिंक क्वेश्चंस जो अभी है नहीं कोई, सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला मेरे साथ। ये काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, और आपके कमेंट्स ने काफी मुझे मोटिवेट किया। इट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव फीलिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज सेफ रहिए, प्लीज घर के बाहर ना निकलिए सब। थैंक यू सो मच।